हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, खिलजी वंश का पतन 1316 में ही आरंभ हो जाता है जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के साथ ही उत्तराधिकार के विवाद बढ़ चुके थे। एक तरफ उसके पुत्र थे, दूसरी तरफ था उसका दास सरदार मलिक काफूर। दोस्तों, अलाउद्दीन के रहते ही मलिक काफूर ने काफ़ी शक्तियां प्राप्त कर ली थी और न सिर्फ दरबारी सरदारों में बल्कि जनता के बीच में भी उसका नाम और कद काफ़ी बढ़ चुका था। तो दोस्तों, मलिक काफूर ने अपनी शक्तियों का हस्तांतरण ना हो जाए या शक्तियां बट ना जाएं, इसके चलते एक षड्यंत्र के तहत उसने अलाउद्दीन खिलजी के सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठा दिया, जो एक बालक था, और सारी शक्तियां मलिक काफूर ने अपने हाथ में ले ली। परंतु अलाउद्दीन के दूसरे बच्चे भी जीवित थे। उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है मुबारक खां का। मुबारक खां ने मलिक काफूर के सत्ता संभालते ही मात्र 1 महीने के अंदर उसकी हत्या करवा दी और अब शासन व्यवस्था उसने अपने हाथ में कर ली। और कुछ दिनों बाद ही जिसको मलिक काफूर ने सम्राट बनाया था, शहाबुद्दीन उमर, उसको भी यानी अपने छोटे भाई को भी गद्दी से हटा दिया और दिल्ली सल्तनत की सत्ता खुद संभालना आरंभ कर दिया। तो 1316 में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का एक शासक बन के बैठता है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जिस तरीके से गद्दी हासिल करता है, उतना बेहतर वो आगे उसको चला नहीं पाता, यानी एक अच्छा उत्तराधिकारी वो भी साबित नहीं होता है। और जब उसको सत्ता हासिल हो गई तो वो भोग विलास में बहुत ही लिप्त रहने लगा। उसके शासन के समय मात्र एक आक्रमण हुआ, वो देवगिरी पे आक्रमण था, जहाँ के राजा थे हरपाल देव, जिन्हें उसने बंदी बना लिया और उनकी बहुत ही नृशंस हत्या करवा दी। यही कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासन काल का एक विवरण मिलता है जो उसने कहीं आक्रमण किया हो। इसके अलावा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने कोई भी आक्रमण नहीं किया। शासन व्यवस्था में जो नियम अलाउद्दीन खिलजी बना गए थे, उनको भी उसने कठोर मानते हुए हटा दिया, समाप्त कर दिया। अब शासन व्यवस्था बिल्कुल भी बेहतर नहीं रह गई थी। शासक पूरे भोग विलास में लिप्त था। तो दोस्तों, परेशानियां पैदा होने लगी थी, जनता भी परेशान होने लगी थी, दरबारी सरदार भी परेशान होने लगे थे, और उसकी हरकतें इस कदर बढ़ती जा रही थी कि वो बरनी लिखता है, उस समय का एक इतिहासकार, एक विद्वान, उसने लिखा है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इस तरीके से विलासिता में लिप्त था कि वो कभी कभी स्त्रियों की वेशभूषा में दरबार में आ जाता था, यानी औरतों के कपड़े पहन के वो घूमा करता था। कोई मतलब नहीं रह गया था शासन व्यवस्था से उसको। तो स्वभावतः जो उसके अन्य वजीर थे, सरदार थे, जनता थी, ऐसे शासक को पसंद नहीं करती, उसे हटाना आवश्यक समझा गया। 1320 में वजीर था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का, नाम था खुसरो शाह या खुसरो खां भी उसको जानते हैं। उसने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की मौका देख के हत्या कर दी और शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली, क्योंकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बिल्कुल भी शासन व्यवस्था संभाल नहीं पा रहा था। और स्वाभाविक है, अगर शासक जरा सा भी चूक जाए या कमज़ोर पड़ जाए तो जो उसके सेनापति और वजीर हैं वो उसकी सत्ता कब्जिया लेते हैं। तो वही हुआ। खुसरो खां ने 1320 में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या करके दिल्ली की सत्ता अपने हाथों में कर ली। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वजीर खुसरो खां ने किस तरीके से खिलजी वंश को आगे बढ़ाया या खिलजी वंश की गद्दी प्राप्त करके किस तरीके से उसने दिल्ली सल्तनत को संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।